रूह है वो चाहे गंदा हो चाहे चंगा हो, नाश भी नहीं होगा, और वो चाहे नरक में जाए चाहे वो उसकी हजूरी में पहुंचे, हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। चाहे दुख में रहे, चाहे सजा में रहे, चाहे इज्जत में रहे, शौहरत में रहे, खत्म नहीं होगा। तब इस आत्मा के लिए ही तो सारी तैयारी की गई है, जिस आत्मा पर उस दुष्ट ने कंट्रोल किया हुआ है, जिस प्राण पर उस दुष्ट ने कंट्रोल किया हुआ है, वहीं से तो आजाद करवाना है। तो अब विचार करते हैं कि यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तू याकूब की बात मत कर, इतना गर्व मत कर, तुझे पता ही नहीं है कि जो तेरे सामने खड़ा है वो याकूब का बाप है। हालेलुया। वो याकूब का ही बाप नहीं बल्कि तेरा भी बाप। हालेलुया। इसलिए तुझ में भी उसे कोई फर्क नहीं नजर आता, और यहूदियों में भी कोई फर्क नजर आता। यदि मैं फर्क करने वाला होता तो इस कुएं पर बैठकर मैं तुझसे पानी मांगता, तू मुझे शक्लो सूरत से देखकर पहचान गई कि मैं यहूदी हूं, तो मैं इस जहान को बनाने वाला नहीं जानता कि तू सामरी है। हाँ जी, हालेलुया। अब और आगे बढ़ते हैं, इसके ज्ञान की तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। कहां तक ये वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, उछलता रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। अब क्या कह रहे हैं? वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं। आगे एक और बात कह रही है, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। अभी क्या कह रही है? मुझे वो जल दे दे ताकि मेरा काम ही खत्म हो जाए। हालेलुया। मुझे बार बार इस कुएं के पास आना। अब जल उसके पास नहीं, बर्तन उसके पास नहीं, लेकिन इसने मान लिया कि ये दे सकता है। हालेलुया। तो अभी शब्द क्या इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। क्या कह रही है? हे प्रभु। पहले क्या कहा था? हाँ जी, पहले क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? यहूदी। अभी क्या कह रही है? हे प्रभु। ऐसी बात कोई प्रभु ही कर सकता है, यहूदी कर सकता। यहूदी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, ये तो कोई प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। तो काम क्या कहता है? आप सबको उसने प्रभु करके ठहराया है। हालेलुया। जो जिंदगी की बातें बताएगा और जिसको जिंदगी की बातें समझ आ जाएंगी, उसके लिए वो प्रभु ठहर जाएगा। हालेलुया। तो अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? हे प्रभु, ये जल तू मुझे दे ताकि मैं फिर से प्यासी ना रहूं और बार बार मुझे इस कुएं के पास ना आना पड़े। हालेलुया। अब कुआं छोड़ना है ना, तो हमारी क्या कोशिश है? तू ये भी दे दे और ये कुआं भी छोड़ना। हाँ जी, वो किसने क्या पहले लोग की बालेशाह माने रहे, कहने बारे जाइए यीशु नासरी दे ते पल्ला बालेशाह नहीं छड़ना। हाँ जी, यीशु दे भी बारे बारे ते पल्ला बालेशाह भी, यानी कि वो भी नहीं छड़ना, तो ये भी बारे ने रही है। हालेलुया। यीशु भी मनी जाना तो चिराग भी घर दे करी जानी है। इधर चल जाओ तीना बोलिया वाले पासे, हर क्रिश्चियन के घर में तकरीबन चौथे क्रिश्चियन के घर में चिराग भी मिलेंगे नाल ही। तो उन्होंने दोनों रखे हुए सवार के बचा के भी कितने जी एक उसे हो गया तो दूसरा काम आ सकता है। एक ही जवाब दे रही है, कहती ये जल मैनू दे ताकि ये कोल मैनू दोबारा आना, इतो मेरी जान छुड़ा ला, मेरी प्यास को हमेशा के लिए की कर तू बुझा दे। असं कहने नहीं दोनों रखने प्रभु जी, तू भी मिल जाए तो इनू भी औखे तते टाइम के लिए रखी छड़िए ताकि कितने तू इधर हो तो फिर ये हैगा ही है। लेकिन इन्हें की फैसला किया, प्रभु यहूदी तो प्रभु तक पहुंची और कहती ये जरा पानी है तो मैनू दे ताकि मेरी पहला शब्द की हो, मेरी अपनी प्यास तो साड़ी अपनी तो बुझी। हाँ जी, दूजे शब्द है कि पादरी जीभों तो अजे तक लारा टपकदियां पईयां, आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, यीशु के नाम आ भी मिल जाए। उन्होंने तो अपनी प्यास नहीं बेचारियां नहीं बुझी, उन्होंने आप ही नहीं पता उन्होंने कितों तक बढ़ना है। बैनहीन के कोल अपने प्लेन है, अमेरिका वर्गी कंट्री में भी खरीद सकता है, इन्ना पैसा है,
अजे भी वो साइट खोलोगे तो मंगतिया वांगू मंग ही रहा है। हाँ जी, एडा वड्डा नाम कमा के, एडा वड्डी शोहरत कमा के अज की डेट दे विच भी यसू के नाम का मंगता बन के सेवकाई कर रहा है। तो कोई निशाना है जी? अजे तक वो अपनी प्यास बुझी, अपनी प्यास नहीं। जिन्नियां वड्डियां मिनिस्ट्रियां देख लो, उन्होंने साइटां पढ़ियां, वैबसाइट खोलो, हर बंदा या असी दावा करते हैं कि तुसीं यसू के नाम च किसी को मंगते नहीं देखा होगा। तो इन्होंने साढ़े दावे जिहड़े आ खोखले कर दिते भी नहीं, यसू के नाम के भी मंगते बैठे हैं। तो मैं कहा हम गाना भी इदा का बना दो, यसू नाम के मंगते। हाँ जी, ताकि लोगों नहीं पता लगे इधर भी मंगते बैठे आ, एवं कितने भुलेखे च ना रही। हाँ जी, तुहाडे तो वड्डे मंगते बैठे, तुहाडे कोल छोटे छोटे मंगते हैं, इधर वड्डे वड्डे मंगते बैठे हैं। ये कहती इस कुएं तो जान छुड़ा दे। हुण सब तो पहला की कहती, ये पानी मैनू दे ताकि मेरी प्यास जिहड़ी आ वो बुझ सके। हुण जिहदी अपनी प्यास बुझी है वो किसी की प्यास बुझा सकता है, जिहदी अपनी प्यास नहीं बुझी वो दूसरे की प्यास बुझा सकता। वो पहला अपना ढिड भरेगा, जदों तक वो प्यास नहीं बुझती फिर वो किसी दूसरे के बारे सोच सकता है। तो हुण ज्ञान बदलना शुरू हो गया, गल्लां बदलनियां शुरू हो गई, वार्तालाप बदलनी शुरू हो गई, नाल नाल तजर्बे भी बयान होने शुरू हो गए। ये पानी मैनू दे, पहला मेरी प्यास बुझा, ते नाले इस कुएं तो मेरी जान छुड़ा। अज सानू भी ये दुआ करने की जरूरत है, प्रभु तो पहला मेरी प्यास बुझा, ते जिहड़े खूहां दे पिछे मैं पहला पिया होया सी, इन्हां तो मेरी जान, इन्हां तो मेरी जान किसी तरह छुड़ा। तो फिर अगे प्रभु जी की गल कर रहे हैं, पढ़ांगे जी। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ जी, अब बात कहाँ पर आ गई है जी? हाँ जी, ये जिहड़े खूहां का ज्ञान दिता होया सी ना पहले पतियां ने, हुण गल कित्थे आ गई है जी? जा कहना पहला अपने पति को बुला लिया। अगे ओहदा की जवाब है जी? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं क्या हूँ? बिना पति, बिना पति की हूँ। ये औरत झूठ तो नहीं सी बोल सकती। पहलों ये शरीरकता के लिहाज के नाल गल कर रही थी। हुण यसू ने शरीरकता को ध्यान च रखते हुए गल की, लेकिन गल के पिछे जिहड़ा भेद है अजे भी आत्मिक ही है। लेकिन हुण उहदे तरीके नाल गल की है, तो उस तरीके ने भी वो समझ सकी, समझ नहीं सकी। यसू मसीह कहता, जा अपने पति नूं बुला लिया। हालेलुया। ये जिहड़ा तेरे सामने बैठा है भी तेरा पति है। हालेलुया। पर पहला तू उस पति को बुला के लिया जिहदे पिछे तू पहला लगी हुई। हालेलुया। असी दुल्हन ते यसू की है दुल्हा है। हालेलुया। ते इहने पहला कई दुल्हियां दे पिछे लगी हुई सी, ते हुण यसू कहंदा पहला उस दुल्हे को बुला के लिया जिहदे मगर तू लगी हुई है, जिहने तेनू इस खूह दे पानी तक दा ते ज्ञान दिता, पर इस खूह नूं बनाउण वाले दा ज्ञान दिता नहीं है। ते इह हुण जवाब दे रही है जी, कहंदी मेरे कोल हुण कोई ऐसा पति है। इस शरीरिक पति की गल नहीं हो रही, ये जिहड़े पति बन के बैठे ना प्रीस्तां दे रूप दे विच इहदी गल हो रही है। हालेलुया। अगे औरत का जवाब है क्या? कहती मेरे कोल कोई पति है नहीं है। यसू मसीह की जवाब दे रहे जी? यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। तू बिल्कुल ठीक कहनी, मैं बिना पति की हूँ। तू बिल्कुल ठीक क्या, इस वक्त वाकई तू बिना पति दी है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। पहला तू 5 पति कर चुकी है। तू पहला ऐसे 5 प्रीस्तां दे कोल जा चुकी है। तू पहला 5 ऐसे पुच्छां पाउण वालियां को जा चुकी है जिन्हां दे कोलों तेरी तृप्त होई नहीं है। इसलिए तू जिंदगी दे ऐसे पानी की तलाश दे विच आ। इसलिए तेरे अंदरों ये गल निकली है कि मैनू ऐसा पानी दे दे जिन्हों मैं पीवां ते फिर मैं प्यासी ना रहां, मैनू अग्गेों कोई पति लभना पवे। तू 5 पति कर चुकी है, ते हुण जिहड़ा तेरे कोल हैगा आ वो भी तेरा। पढ़ लो चंगी तरह, इधर लिखे मैं पहला दस्या, पहला पढ़ लिया करो फिर क्या। और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। 5 कर चुकी है, जिसके पास वो अब जाती है जिंदगी के पानी की तलाश में वो भी तेरा पति नहीं। इस 6 तक पहुंच गई। हाँ जी, ते 7वें दे विच प्रवेश करना है। ते जो 7 दे विच प्रवेश कर जाओगी तो फिर सच्चाई को जान जाओगी, तो सच्चाई इनू आजाद करेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 5 कर चुकी है, जिहड़ा 6वां है वो भी तेरा नहीं है। इसे करके तेनों अज तक इस खूह तक आने की जरूरत पैंदी है। और अगे पढ़ांगे जी, जो यसू ने कह रहा फिर उसका जवाब की है।
यह तूने सच ही कहा है। ये तू सच ही किया है। स्त्री ने उससे कहा, औरत ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हुण की हो गया जी? भविष्यवक्ता। पहला की सीगा? प्रभु। सब तो पहला की सी? पहला सब तो आई तो की कहती है तू यहूदी है। फिर थोड़ा जिहा ज्ञान होर मिला, कहती तू प्रभु है। तो हुण कित्थे तक आ गई? कहती तू तो अगला पिछला सारा कुछ ही जानता है, तेनू ते सब कुछ ही पता है। हालेलुया। खुदा दे दास कैप्टन सैमुअल दे लिए जिसे भविष्यवक्ता औरत ने कहा कि मैं तेरे लिए कोई भविष्यवाणी करना चाहती है। बड़ी मशहूर भविष्यवक्ता सी, और जो खुदा दे दास दे कोल पहुंची तो उहदे लिए भविष्यवाणी करने दे लिए अजे तैयारी दे विच सी। वो कहंदे इस तो पहला कि तू मेरे लिए भविष्यवाणी करे, मैं पहले तेनू तेरा सारा कुछ दस देवां भी तू अपने पति दे नाल सवेरे झगड़ा करके आई है। हाँ जी, कित्थों तक पहचान होनी चाहिए है? इस तो पहला तुहाडी कोई भविष्यवाणी झूठी करना आवे, ਉਹਦੇ सारे पड़दे खुल जाने चाहिए कि वो जो भविष्यवाणी करने वाला असल दे विच है ठीक। साढ़े भी इतने जलंधर च कहते एक भविष्यवक्ता आया सी, लोगों ने मोबाइलों से पैसे, लोगों दी जेबां च पैसे, लोगों के अकाउंट च पैसे, और उन्होंने वैबसाइट अज भी खोलो अज भी वो मंग रहे हैं कि जगह के लिए पैसे चाहिए हैं, शैड पाने के लिए पैसे चाहिए। तो खुदा के बारे लिखा पक्षपात करता तो वो हजूर किसी चीज़ की कमी, वो आकाश दी खिड़कियां खोल सकता है जमाने के विच, अज भी वो कोई मुश्किल काम। तो फिर वो पोस्टल साहब के अकाउंट के इन्ने पैसे क्यों नहीं आ गए कि वो सारा मसला हल हो जाए? हाँ जी, जो दूसरिया के लिए दूसरिया की जेबां च पैसे आ सकते हैं, दूसरे के मोबाइल च पैसे आ सकते हैं, दूसरे के अकाउंटों में पैसे आ सकते हैं। तो फिर वो जो कह रहा है जिन्हें इन्ना खर्च करके एक दूसरे देश से एक बंदे ने बुलाया, वो अपने अकाउंट के इन्ने पैसे क्यों नहीं आ गए कि वो अपना मसला भी हल हो जाए? तो इस पानी के बारे में लिखा है पहला तेरी प्यास बुझाऊगा। हालेलुया। ते जे वो खुदा वाला हुंदा ते पहला ओदी जरूरत नूं पूरा करदा जिन्हों ठहराया है, तो फिर वो द्वारा दूसरिया दी जरूरतां पूरियां कीतियां जांदियां। इहदा मतलब इत्थों ही पर्दा फाश हो जाता है कि किते ना किते कोई दूसरा यसू बन के काम कर रहा है, जिन्हों पता है कि इन्ने काम के पोषा तो इन्हों इत्थे ही ला के रखा जाए ताकि मुक्ति के उस प्रबंध के शामिल ना हो सकन जिहदे लई यसू मसीह इस जहान के भेजा। हालेलुया। यहूदी है, प्रभु है, हुण कहंदी मैनूं तो लगदा कोई भविष्यवक्ता है जिहड़ा अगला पिछला सारा कुछ ही जानता है। हालेलुया। जो असीं भी सीखते हैं तो सानूं भी अगले के बारे इन्ना क ज्ञान हो जाना चाहिए भी वो किस हद तक खुदा उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है, तो वो किहड़े गुण खुदा ने रखे हैं। इनू कितना पता लग गया जी जनाहगार औरत सी कि वो प्रभु है? इनू कितना पता लग गया कि वो एक नबी है? हाँ जी, ये सारे शब्द यसू के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने भविष्यवक्ता के द्वारा। तुहाडे भरावां दे विचों मेरे वर्गा एक नबी खड़ा करूगा। हाँ जी, ये हुण की कह रही है? इन्ना कुछ जिन्हें मेरे बारे सच सच दस दिता, वो कोई नबी ही हो सकता है, दूसरा कोई हो सकता नहीं। हाँ जी, आगे बढ़ांगे जी। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हुण शुरू हो गई है, कित्थों तक उन्होंने पता है तो ये जनाहगार औरत होगी। इनू अपने बाप दादियां के कम्मां दा भी पता है, कहनी साडे बाप दादियां ने इस पहाड़ के उत्ते भगती की है। ते तुहाडे जिहड़े लोग आ वो कहंदे आ भी कित्थे है? अगे पढ़ांगे जल्दी जल्दी, सारे लोगों को पता लग जाए। और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ जी, साडे बुजुर्गों ने पहाड़ के उत्ते कीती, तुसीं कहंदे जिथे जगह ते आराधना करनी है वो यरूशलेम दे विच। कित्थों तक ध्यान है जी? तुसीं कहंदे यरूशलेम दे विच, ते साडे बाप दादा ने कित्थे कीती है? इस पहाड़ के उत्ते कीती है। ये कोई आम औरत नहीं की जिन्हों अजे तक प्रीस्टरां ने एक जनाहगार औरत करके ही पेश किया है। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं है। एक ने सुनाया, दूजे ने सुनिया, रिकॉर्डिंग सुनी तो बाद अगे उस तरह प्रचार कर दिता। हालेलुया। तो कलाम की कहता सी, कल भी वर्ष से गौर कर रहे थे रसूलों की किताब 17 अध्याय 11 वर्ष में थसलुनीके के लोग
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਸ਼ੌਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਂ ਆਮਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਐਵੀਨਿਊ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 94 ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡੰਡੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋੜਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 820 ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਾਲੀਅਨ ਨੰਬਰ ਆ 820 ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਪ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ
ठहर नहीं सकते। तो कहते इदा की तो गल कभी सुनी नहीं। मैं कहा सुनिया करो, हम नवा प्रकाशन आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यो प्रकाशन है जिहड़ा अन्नियां दी अखां खोल सकता है आत्मिक, लेकिन शरीर के अन्नियां के लिए दुआ करांगे को अन्ने रहन, घट्टो घट्ट स्वर्ग दे विच जाण। हालेलुया। अन्ना हो के कहंदा ओहदे राज जाना चंगा, दो अखां वाला हुंदे होए तूं नरक दी आग दे विच जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ते अज बाहर दी अखां खोली जांदी है, अंदर दी अखां नूं बंद की जाती है, जबकि अंदर दी अखां खुलनियां चाहिए, बाहर दी भावें अन्नियां हो जाण, ਉਹਦਾ कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याद रखो जिन्ने अन्ने हो जाओगे उन्नी जल्दी स्वर्ग दे तुहाडे लई तैयारी होगी। उस तरह ही फरिश्ते तुहाडी तैयारी दे विच खड़े होणगे कि कदों खुदा सानू इजाजत देवे ते चुक के अब्राहम दी गोद दे विच इन्हां नूं रखिया जावे। हालेलुया, हालेलुया। सो हुण पहुंच गए कित्थों तक? नबी प्रतीत होना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ांगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समा आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करो। हाँ जी, हुण इन्हां दी की शरह सीगी? इन्हां दी रीति मुताबिक सीगा कि साडे बुजुर्गां ने इस पहाड़ दे उत्ते इबादत कीती है ते असीं भी इस पहाड़ दे उत्ते ही करांगे। लेकिन यहूदी झूठ मारदे, वो कहंदे नहीं आराधना करने वाली जगह कित्थे है? यरूशलेम दे विच। ते यीशु मसीह हुण यहूदियां वाला भी ते ओहदे वाला भी भुलेखा कढण लगा है। पढ़ांगे। ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना तुसी जिन्हों नहीं जानते उसकी भक्ति करते हो, और हम जिसे जानते हैं असी जिन्हों जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में